नमस्कार मित्रों, आज हम हिंदी सीखेंगे भाग 27 में मेरा परिचय लिखने की हम कोशिश करेंगे। आपको पता है, हम किसी के भी घर पर चले जाएं, नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चले जाएं, हमने स्कूल बदला हो, हमने कहीं पर भी गए हो किसी भी काम से, तो हमें सबसे पहले यही पूछा जाता है हमसे कि अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें। तो आपको पता है कि हमने भाग 1 से भाग 26 तक सारी मात्राएं सीख ली। मात्राओं से संबंधित हमने कुछ प्रैक्टिस भी करी, शब्द सुनकर लिखने की भी कोशिश करी। तो आज हम धीरे धीरे से शुरुआत करते हैं मेरा परिचय, जिसे सेल्फ इंट्रोडक्शन हम इंग्लिश में कहते हैं, लिखने की। तो आप मेरे साथ साथ लिखें, और कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। तो चलो शुरुआत करते हैं आज हम मेरा परिचय लिखने की। तो हम जैसे कि सबसे पहले आपको पता है मित्रों, हम सबसे पहले अपने बारे में बताते हैं। तो ये जैसे मैंने लिखा कि मेरा नाम, जो भी आपका नाम है, जैसे हम मान लेते हैं हम लिख रहे हैं कविता, तो हम क्या लिखेंगे? कविता। मेरा नाम कविता है। ठीक है, फिर हमने दूसरा वाक्य क्या लिख दिया? मैं, हमने डॉट लगा दी, मैं एक लड़की हूँ। हाँ, आप आवाज सुनेंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे। लड़का लिख देगा, मैं एक लड़का हूँ। अब हम तीसरा वाक्य क्या लिख सकते हैं? और मैं, कहीं पर भी हम कुछ भी लिख सकते हैं। मैं दिल्ली में रहती। आ रहा है आपको समझ में? मेरे साथ साथ लिखें आप। मैं दिल्ली में रहती हूँ। अब चौथा वाक्य है, हम क्या लिख सकते हैं? मैं, जो भी आपकी उम्र है, मैं 7 वर्ष की हूँ। ठीक है, पांचवा वाक्य क्या लिख सकते हैं हम? मेरे पिताजी, जो फादर्स नेम है वो लिखेंगे हम। मेरे पिताजी का नाम श्री, जो भी नाम है बेटे वो बच्चों ये आपने लिखना है। मेरे पिताजी का नाम श्री, जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं लिखना चाहूँ श्री मोहित कंसल है। ठीक है, ये हमने लिख दिया। इतना आया आपको समझ में? मेरा नाम कविता है, मैं एक लड़की हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, फिर मैं 7 वर्ष की हूँ, और मेरे पिताजी का नाम, जो आपने जो लिखना है अपने पिताजी का नाम आप लिखेंगे। अब इससे आगे हम क्या लिख सकते हैं? हमारे 5-6, अब हम छठा वाक्य लिखेंगे। अब माता जी का नाम बताओगे, मम्मी का नाम, मदर्स नेम। मेरी माता जी
ये आप जरूर लगाएं, श्रीमान या श्रीमती। श्रीमती उषा है। अगर आप विद्यालय लिखना चाहते हैं, कॉलेज या नौकरी करते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं मैं DAV विद्यालय। अब ये हम ऐसे लिखेंगे, विद्यालय में पढ़ती हूँ और यहाँ पे भी डॉट आएगी। ठीक है बच्चों, मित्रों, अब 8वां हम क्या लिख सकते हैं, मैं तीसरी कक्षा में पढ़ती हूँ। आप मेरे साथ साथ लिख रहे हैं ना? कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझसे जल्दी जल्दी पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखकर। फिर हम क्या लिख सकते हैं, मुझे, फिर आप अपने बारे में कुछ भी बता सकते हैं, अपनी हॉबीज के बारे में, अपने खाने के बारे में, अपने रंग के बारे में। मुझे जैसे अगर मैं बताना चाहूँ कुछ भी, आप जितना लंबा करना चाहें इनको मित्रों उतना लंबा आप मेरे परिचय को कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है। अगर मैं थोड़ा यहाँ अपने खाने के बारे में बताना चाहूँगी, मुझे दाल चावल खाना अच्छा लगता है। मुझे खेलना और पढ़ना बहुत पसंद है। और अब आगे भी हम क्या लिख सकते हैं, जैसे और लंबा करना चाहें, मैं अपनी क्वालिटीज, आप इसमें अपने गुण जरूर बताएं। मैं एक अच्छी लड़की हूं। तो ये हमारा आज हो गया मेरा परिचय। तो आप इसको जितना भी और लंबा कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मित्रों आज आपको मेरा परिचय लिखना आ गया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आपने सुनकर मेरे साथ लिखने की कोशिश करी होगी और मैंने आपको यहाँ पर कुछ टिप्स बताए, जैसे मैं और मैं यानी इन, जो यहाँ पे ये वाला जो मैं है, ये मैं, इसको हम क्या कहते हैं, इन इंग्लिश में। और ये जो है ये है मैं, आई। तो ये आप गलती ना करें। बच्चे बहुत इसमें कंफ्यूज रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे मैं को मैं लिख देते हैं, मैं को मैं लिख देते हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इनकी आवाज में, इनकी साउंड में बहुत अंतर है, लेकिन इनमें जो सिर्फ एक कॉमन जो एक बात दोनों में रहती है, आम बात, वो ये है कि दोनों में हम बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार हम लगाते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए। उम्मीद करती हूँ कि आज आपको मेरा परिचय अच्छा लगा होगा, अच्छे से लिखना आ गया होगा। तो आप जल्दी से मेरी चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसी लगी ये वीडियो। आप
आपका बहुत बहुत धन्यवाद।